हेलो फ्रेंड, जय माता जी। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मैंने यहाँ कपड़ा बिछा के 4 फोल्ड कर लिया है और स्क्रीन में दिखाए गए नंबर है वो हमारी लंबाई और पहलाई मैंने ले ली है। अब हाँ, यहाँ हम लेंगे शोल्डर का माप जो 7 है और हम लेंगे आर्म होल का माप, वो भी 7 है। तो इस तरीके से माप लेंगे और फिर हम मेज़र टेप रख कर वहाँ नाप लेंगे। 7.5, 15 और 22 हमने ले लिया है। उस निशान को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो हमारा नाप है उसका चौथाई का नाप लेंगे। तो यहाँ हमारा है 36, उसका है 9 और जो है हमारा वो उसका 37, उसका नाप है 9/5। इस तरीके से हमने सारे नाप ले लिए हैं और 1.5 इंच का लूजिंग दे दिया है। उस लूजिंग देने के बाद हम उस नाप को भी सीधा कर लेंगे और हमें क्या करना है कि एक एक्स्ट्रा जो लूजिंग होता है हमारा सिलाई के लिए, वो हमने 1 इंच या 1.5 इंच का रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1 इंच का हमने ले लिया है यहाँ आर्म का गोलाई, जिसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। फिर हमने गले का नाप ले लिया है 2.5 इंच का, उसको भी हम सीधा करेंगे। ये हमारे पीछे का गले का हमने पॉइंट निशान लगाया है और ये हमारा 7.5 है, वो आगे का वी आकार का हमारा जो गला बनने वाला है उसका निशान है। इस तरीके से हम करके फिर वो लाइन सीधा करके हम उसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ हम आगे के पार्ट को गोलाई देंगे जो 1/2 इंच जितना होता है और अंदर के पीछे का जो पार्ट है वो हम निकाल लेंगे और फिर इसको सीधा करके आगे के पार्ट में गोलाई देंगे जो हमने निशान किया था। 1/2 इंच का गोलाई देते हुए उसको कट कर लेंगे और ये हमारा आगे का गला है उसे भी काट लेंगे। ये हमारा ऊपर की कुर्ती का कटिंग हो गया है। अब हम करने वाले हैं बाजू की कटिंग। तो हमारे पास इतना कपड़ा नहीं है कि हम लंबी बाजू बना सके, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, इसके ऊपर रख के सिलाई करेंगे और इस तरीके से रख के फिर दोबारा फोल्ड करेंगे। अब हमारी बाजू की कटिंग इसी में से निकलेगी। और हमने ये बुकरम ले लिया है, उसके ऊपर हमने ये से रख के लाइन ड्रॉ करना है और उसे कट कर लेना है। फिर 1 इंच का मार्जिन लेते हुए उसे भी कट करके हमारे वी आकार का गला तैयार है। और इसी में से हम पीछे का गला भी बनाएंगे, जिसका भी मैंने इस तरीके से देखो नाप लेके गला रेडी कर लिया है। रेडी होने के बाद हम जिस कलर का कपड़ा चाहिए उसके ऊपर रख के प्रेस कर लेंगे। देखो हमने इसका बनाना है, प्रेस करके फिर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दिया है। ये गला बहुत ही सिंपल है और कोई भी बना सकता है। देखो इसको बनाने के लिए हमें खाली बस ऐसे ही फोल्ड करना है, ऊपर रख देना है और सिलाई करना है। इस तरीके से बीच में कट लगा दिया है। ये दोनों को मिलाकर बीच में मार्जिन लगा दिया है और देखो इस तरीके से मिलाते हुए हमें पिन से सिक्योर कर लीजिए या तो फिर कच्चा भी कर सकते हैं। और इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगा दीजिए। कट लगाने के बाद पिन निकाल के उसको मोड़ के कपड़ा थोड़ा बाहर की ओर खींचे ताकि हमारी पाइपिंग जैसा बन जाए। देखो इस तरीके से बाहर की ओर हमें कपड़ा खींचते जाना है और ऐसे हाथ से फोल्ड करके अच्छे से उसको लेना है, तभी हमारी पाइपिंग जैसा बाहर दिखेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने पाइपिंग नहीं की है। और पीछे के गले में से ही देखो कितना सुंदर फिनिशिंग आ गया ना हमारा, बिना पाइपिंग लगाए भी ऐसे आसानी से हो जाता है। और इसको भी कि हम इसी तरीके से करेंगे। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके उसको भी बाहर की ओर कपड़ा खींचेंगे थोड़ा और जितना पाइपिंग चाहिए उतना खींच के सिलाई लगाते जाएंगे। इसे
धीरे धीरे करके हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। जो कोई भी पहली बार बनाता है वो भी ये पाइपिंग वाला गला आसानी से बना सकता है। तो आप भी बनाइए और ट्राई करिए, कैसा लगा आपको ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक सिलाई ले सकते हैं या तो हम धागे से भी उसको कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखो ये बहुत ही गला जोड़ने का आसान तरीका है और सिंपल, और कंधे भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग से जॉइंट हो जाते हैं। तो देखो इस तरीके से करना होता है हमें। ये बाहर की तरफ रखी पट्टी, सीधी सिलाई लगा दी हमने। सीधी सिलाई लगाने के बाद ही उसको मोड़ना है और दूसरी सिलाई उसके ऊपर पक्की लगा देना है और खोल देना है। देखो ये है हमारे बाजू का नाप, जिस पर उस पर भी हमने पाइपिंग करना है। तो पाइपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, पट्टी को मोड़ के इस तरीके से जितना हमें पाइपिंग चाहिए उतनी जगह रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है। सिलाई लगने के बाद जितना भी हमें पाइपिंग चाहिए उतना मोड़ के धीरे धीरे करके हमें सिलाई लगा देना है। देखो सिलाई भी हमारी लगा के कंप्लीट हो गई। दोनों बाजू में इसी तरीके से हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगने के बाद एक सिलाई और लगा देंगे ताकि हमारी नीचे की ओर पट्टी चिपक जाए और अच्छे से फिनिशिंग से कंप्लीट हो जाए। देखो कंधे से कंधे जोड़ते हुए जोड़ लगाया है, वहाँ हमारा वो पॉइंट रख के दोनों तरफ से इसी तरीके से हमें बाजू लगाना है। बाजू लगाने के बाद सीधी सिलाई लेते जाना है, ना ही एक भी कपड़ा खींचना है। ऐसे मिलाते हुए सीधा सिलाई लेते जाना है। देखो हमारी सिलाई लगती जा रही है और बाजू भी हमारी कंप्लीट होने को आई। इसी तरह का ऊपर दूसरा भी सिलाई ले लो पक्के से। अब हमें करना है फिटिंग। तो फिटिंग करने के लिए भी हमने जितना मार्जिन छोड़ा था इस तरीके से रख के आप अपना हिसाब से गोलाई देते हुए यहाँ तक सिलाई ले लेना है। और ड्रेस बनकर हमारा रेडी है। अगर आपको पसंद जितना आया चाहिए तो आप लाइक सिलाई करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।